पिछले कक्षा में हम लोग यहाँ पे पीछे जो है बाकी सारी चीजें पढ़ चुके थे। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे क्या पढ़ चुके थे, कबूर आ चुके थे यहाँ पे, काउंट कबूर आ चुके थे। अब देखिए आगे ये पढ़ लिए थे। अब देखिए कि कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि इस पर अगर आपसे शुरू करेंगे तो समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। जैसे बाकी यानी कि ये क्या हो रहा था कि जैसे कोई आ रहा था उसके बाद जो है वो उस चाह रहा था कि दूसरा कोई सत्ता ले ले, तीसरा चाह रहा था कि हम सत्ता ले ले, चौथा चाह रहा था, यानी कि ये सत्ता का खेल चल ही रहा था। और कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती कर रहा था, किसी के पास ताकत ज्यादा था, किसी के पास ताकत कम था। तो वो जो है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि काबूर ने नेपोलियन थर्ड यानी कि नेपोलियन तीसरा से एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और से सेवाय नामक दो जो है रियासत काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर या मध्य इटली की रियासतें रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीडमाउंट से मिलना चाहती है तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। अब सुनिए क्या हुआ। अब क्या था कि जब हमारे पास काउंट कबूर जब आए इटली, तो उनके पास तो वो शासन था, उनके पास शासन था, लेकिन उनके पास उतनी अभी ताकत नहीं थी जिससे वो क्या कर सके, राष्ट्र के निर्माण कर सके। ठीक है, तो उन्होंने किसका समर्थन लिया, फ्रांस का। और फ्रांस का कह रहा था कि आप हमारा फ्रांस ये तो नहीं बोला कि हम आपको समर्थन देंगे, चाहे ये नहीं बोले कि हमको हमको जो फ्रांस समर्थन दे रहा है, ऐसा नहीं बोले। ये जो है क्या हुआ कि फ्रांस के युद्ध में ये खुद कूद पड़े। किसके, मतलब जो है फ्रांस के तरफ से युद्ध में कूद पड़े, यानी कि फ्रांस को समर्थन देने के लिए पहुंच चुके कौन, काउंट कबूर। और काउंट कबूर को ये नहीं फ्रांस बोला था कि आप हमारा समर्थन कीजिए या युद्ध में हमारा सहयोग कीजिए, लेकिन ये गए। क्यों गए, तो इनको चाहिए था फ्रांस का साथ, फ्रांस का साथ चाहिए था, जिसके वजह से क्या करते, ये ऑस्ट्रिया को रोकते, और ऑस्ट्रिया को रोकते तो इटली का एकीकरण वहां पे संभव हो जाता, यानी कि इटली का एकीकरण हो जाता। तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि अगर हम आज फ्रांस को जो है बिना कहे अगर हम समर्थन दे रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा फ्रांस क्या करे, दया खाए और हमारे को समर्थन दे दे। और वास्तव में वैसा हुआ भी, यानी कि फ्रांस ने इनको समर्थन दिया, जिसके वजह जिनको मतलब जी जो क्या किए बाद में, जिसके बदौलत ये जो है काउंट कबूर क्या किए, दो गो रियासत जो है क्या किए जी, पीडमाउंट को जो है पीडमाउंट को जो है फ्रांस समर्थन दिया, लेकिन ये आपको नीस और जो है सेवाय, ये दो गो प्रांत किसको देना पड़ा, फ्रांस को देना पड़ा। किसको, काउंट काबूर को। ठीक है, अब उसने कहा कि उसने दिलासा दिलाया कि उत्तर या मध्य जो है आपका इटली है, उधर से कोई आक्रमण नहीं होगा। या उसने यह भी दिलाया कि अगर उत्तर और मध्य दोनों रियासत, अगर इटली के रियासत जो है आपस में मिलना चाह रहे हैं, तो उसमें बीच में हमारा फ्रांस नहीं आएगा, यानी कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन नहीं मिलना चाहे तो आप हस्तक्षेप नहीं करिएगा, ये चीज। अब देखिए ये लाइन नहीं पढ़ते तो आगे का चीज समझ में नहीं आता, इसलिए ये पढ़ना जरूरी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब किसकी एंट्री हो चुकी है इसमें जो है अब काउंट काउर की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजों को संतुलन में ला दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है, यानी कि आलोचना मतलब उसको जो है बड़ाई बड़ाई, आलोचना मतलब आलोचना मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हुआ अच्छा, मतलब हाँ, जो उन्होंने प्रांत दिया उसके वजह से जो है क्या आलोचना उसकी हुई। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि की जाती है उसके नीस तथा सेबिया नामक प्रांतों को फ्रांस को देना,
देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय राष्ट्रीय असीमता के साथ खिलवाड़ किया। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे आलोचना उसकी हुई क्योंकि वो दो रियासत फ्रांस को दे दिया, जिसकी वजह से उसकी आलोचना हुई, यानी कि बुराइयां हुई कि इसने दो जो है अपना प्रांत क्या किया, फ्रांस को दे दिया। अब देखिए, परंतु यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यानी कि यह चीज नहीं हुआ यानी कि उस समय भी हमारा जो है इटली है वो एक राष्ट्र के रूप में अभी उभरा भी नहीं था। अब उसके बाद कह रहा है यदि दो प्रांत के बदले भी उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता, यह बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि यह फ्रांसीसी मदद के बिना इटली के एकीकरण काउंट की दृष्टि से संभव नहीं था। यानी कि उसने कहा, ये क्या है, कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये मध्य और जो है हमारा उत्तर और मध्य इटली का इससे भी राष्ट्र हो जाता ना, तो हम उसको क्या मानते, अच्छा मानते। और काउंट काबूर का मानना क्या था कि ये हम लोग का नहीं कर सकते हैं। कब तक? काउंट का मानना था कि ये हम लोग इटली का एकीकरण नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास फ्रांस का समर्थन नहीं मिल जाए। ये किसका कहना था? ये काउंट काबूर का कहना था कि जब तक ये नहीं होगा तब हम लोग नहीं, इटली का एकीकरण संभव नहीं है। किसके बिना? फ्रांस के बिना। अगर आपसे कोई पूछ दे किसके बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था, तो फ्रांस के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसी बीच 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। यानी कि किसके? पीडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच जो सीमा था उसके प्रति जो है युद्ध यानी कि विवाद हुआ और युद्ध होने लगा। अब देखिए युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित हुई। क्या हुआ जी? ये काउंट कबूर ने कहा था एक बात कि जब तक हमें जो है इटली का एकीकरण करना है तो हमें किसको हटाना होगा? ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया को हटाना होगा यानी कि हमें चाहिए फ्रांस का समर्थन। और उसने वो जैसे सोचा था वैसे वास्तव में हुआ भी। क्या किया? बिना मतलब का फ्रांस का साथ दिया, फ्रांस का साथ दिया। फ्रांस भी उससे मतलब ऐसा हुआ कि भावुक समझिए, चाहे कहिए कि आप हमारा साथ दिए हैं हम आपका साथ देंगे, वैसे वाली भावना हुई। और क्या हुआ? फ्रांस ने भी किसका साथ दिया? काउंट काबूर का साथ दिया। और उसने ये बात जो है कहा, लेकिन ये काउंट काबूर ने दो अपने प्रांत को उसको दे दिया था, जिसके वजह से काउंट काबूर की आलोचना हुई, यानी कि उसकी बुराइयां बतलाई गई कि ये दो चीज, दो प्रांत इसने अपना प्रांत दो दे दिया, या अपना प्रांत दो दे दिया। अगर मान लीजिए कि कोई मेहनत मेहनत कर रहा है, अगर उसको उसके मेहनत का फल नहीं मिले तो मेहनत नहीं करेगा। इसी तरह से उसने अपने अंदर, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर ये क्षमता है, हर एक आदमी अलग अलग सोच सकता है, तो उसने भी ये सोचा होगा। मान लीजिए कि उसके अंदर लाख बुराइयां होगी, उसने भी सोचा होगा कि मान लीजिए कि आज हमारे पास फ्रांस जो है अपना समर्थन दे रहा है, कल हम इटली का एकीकरण कर लेंगे, दो प्रांत दिए हैं उसको, दो प्रांत दिए हैं उसको, फिर हम उससे हड़प लेंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में हाँ, जब हम मजबूत हो जाएंगे तो फिर छीन लेंगे, चाहे कहेंगे भाई हमारा है अब दे दीजिए, अब हम हमारा प्रांत हमको दे दीजिए। चाहे वो भी बोला था कि मध्य उत्तर और मध्य जो आपका इटली है उसको अगर मिलना चाह रहा है तो हम बीच में बाधा नहीं बनेंगे। यानी कि देखिए, सामने वाले को दिखना चाहिए कि आपके अंदर आप जो अच्छा कर रहे हैं उसमें तो कुछ ना कुछ गलतियां होगी, लेकिन सामने वाले को गलतियां दिख रही है, अच्छाइयां नहीं दिख रही है, अच्छाइयां नहीं दिख रही है। तो वही बात है कि यानी कि उसकी आलोचना हुई कि वो दो प्रांत को किसको दे दिया था? फ्रांस को। और क्या हुआ जी? इसी बीच 1800 जो है 59 और 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के सीमा संबंधित विवाद हुआ। और और विवाद हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो किसके समर्थन में फ्रांस उतरा? इटली के समर्थन में, या काउंट काबूर के समर्थन में कौन उतला? फ्रांस उतला। और उसमें क्या ऑस्ट्रिया की क्या हुई? बुरी तरह से हार हुई। और इस प्रकार क्या हुआ जी? इटली का एकीकरण हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रिया एक बड़े राज्य लेम्बोर्डी पीडमाउंट को का कब्जा हो गया। ये क्या है जी? ऑस्ट्रिया एक बड़े राज्य लेमडी पर, अच्छा ओहो सिट,
यहाँ पे देखिए, यानी कि ऑस्ट्रिया के, यानी कि जब युद्ध हुआ और ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया, क्या हुआ? ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया के एक जो है एक बड़े राज्य लेम्बर्डी और जो है पीडमाउंट का कब्जा हो गया, यानी कि पीडमाउंट का कब्जा हो गया, यानी कि जो ये लेम्बर्डी आपका था, उस पे किसका कब्जा हो गया? पीडमाउंट का, यानी कि पीडमाउंट ने उस पे कब्जा कर लिया। तब ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जो था क्या चला गया? लॉस में चला गया कि नहीं? यानी कि उसको जो हानि हुई इस युद्ध से, उसको हानि हुई। अब देखिए कह रहा है कि एक तरफ तो लड़ाइयां लंबी हो जाती रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली के जनता काबूल के समर्थन में जनमत संग्रह के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलित थी। यानी कि यहाँ पे नेपोलियन घबरा गया, नेपोलियन घबरा गया कि यहाँ पे तो देख रहे हैं भाई, इसको जो है काउंट काबूल को पूरा समर्थन मिलने लगा है। अब काउंट काबूल अब इसके तरफ पूरा समर्थन मिलने लगा, उससे वो क्या हुआ जी, यहाँ पे वो घबरा गया। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन घबरा गया। अब देखिए कह रहा है कि नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए, नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। तैयार नहीं था का मतलब इस परिस्थिति के बारे में उसने अनुभव नहीं किया था कि कुछ ऐसा भी होगा कि वो जो है इटली में किसको समर्थन मिलेगा? काउंट काबूल को। यानी कि वो ये बात से अनभिज्ञ था, यानी कि उसको इस बात की समझ नहीं थी, ये वो सोच भी नहीं पाया था कि ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, अतः वेनेशिया वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के होने से तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की, यानी कि दोनों के बीच जो है रोका, यानी कि युद्ध को रोकने थामने की व्यवस्था करने की जो है सलाह दी। ठीक है, अब देखिए, यानी कि उसने रोकने का कोशिश किया, या कहिए कि रोकने के लिए बोला। चाहे ये लोग बोले, जैसे नहीं दुआ विवाद हुआ तो तीसरा आकर के सल्टा देता है, उसी तरह से होता है। इसमें भी अभी जो युद्ध हो रहा है उसमें भी क्या हुआ था, बीच में सल्टाने का बात हुआ था, लेकिन दोनों देश नहीं माना, कुछ उसका कंडीशन वो नहीं माना दूसरा देश, और उसका पहले देश का दूसरा देश नहीं माना, यानी कि दोनों देश के बीच फिर दोबारा से सहमति नहीं बन पाई। अब देखिए यहाँ पे वही वही कह रहा है, इस तरह संधि के अनुसार लेम्बर्डी पर पीडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। यानी कि जो जिसके पास जो था वो उसका अधिकार में चला गया। यानी कि कहा गया कि आप जो चेक लिए हैं वो आपका हो गया, हम जो चेक लिए हैं वो हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करें? शांति, युद्ध को रोके, जो जिसका हो गया उसके पास है, यानी कि जो जिसने जितना चेक लिया वो उसके पास है। अब देखिए, अब उसके बाद कह रहा है, अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। एक बड़े राज्य के, जब इटली का एकीकरण हो गया तो वो क्या बड़े राज्य के रूप में सामने आया। बड़े राज्य, उस समय देश को राज बोला। संविधान में देखिएगा तो हम भारत देश कहते हैं ना, भारत को संविधान में राज्य ही कहा गया है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, संविधान में भारत को राज्य ही बोला गया है। अब देखिए कह रहा है क्या परंतु काबूल का यह ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था, अतः उसने नेपोलियन के सेवाए प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पीडमाउंट के विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। यानी कि वो क्या कहा देखिएगा, परंतु काउंट काबूल का ध्यान मध्य और उत्तरी इटली को एकीकरण के लिए, यहाँ पे उसका ध्यान क्या था कि हम मध्य और उत्तरी इटली को क्या कर ले? एकीकरण कर ले। जब उसका ध्यान उस पे था, उसका ध्यान बाकी चीजों पे नहीं था। अंत में क्या हुआ, उसमें नेपोलियन के जो है सेवाए प्रदेश देने का जो है लोभ ऑस्ट्रिया पीडमाउंट का लोभ देकर, यानी कि उसने कहा कि नेपोलियन आप जो है सेवाएं ले जाइए, आप जो है सेवाएं
ले जाइए। यानी कि उसको लोभ दे करके क्या कहा, ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के युद्ध में फ्रांस को क्या किया, निष्क्रिय कर दिया। यहाँ पे निष्क्रिय कहने का मतलब आप इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दीजिए, आप छोड़ दीजिए जिस हाल में है। अब उसको ऐसा लगा होगा, अनुभव हो गया है, अब तो हम मजबूत हो गए, अब हम मजबूत हो गए, युद्ध लड़ लेंगे। अब आप बीच में नहीं आइएगा, ना उधर से ना इधर से, हम देखेंगे। अब देखिए क्या हुआ। निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों को राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया। यानी कि कहा कि आप जो है ये विलय हो रहा है, इसमें आप नहीं युद्ध में, या इसमें आप निष्क्रिय हो जाइए, कोई प्रतिक्रिया नहीं दीजिए, हम इसका एकीकरण कर रहे हैं। अब देखिए बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि इन उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, इसलिए काबूल कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली के सभी रियासतों जैसे परमा, मोडेना, टस टस्कनी और जो है फ्लोरेस और जो है बोलोग्र आदि को जो है मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पृष्ठ भी कर दिया। यानी कि अब समझिए, अब सुनिए क्या हुआ कि वो ये क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब कहा नेपोलियन को आप ये चीज ले लीजिए और चुपचाप इधर हो जाइए। और क्या किया, फ्रांस को कहा दिया कि भाई आप इसमें कुछ नहीं बोलिएगा, हम अपने अनुसार इसमें अब आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, अब हमारे पास उतना शक्ति आ गया है कि हम इधर उधर कर सकते हैं, बस आप इसमें क्या नहीं कीजिएगा, तो आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, आप जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। दोनों मोबाइल बहा देगा का हो, लाइट दे, लाइट कट गइल बा, नहीं कटल न हो। आय? अब देखिए, यानी कि वो क्या किया, सभी को फिर जो है बाद में बहुत सारे को क्या किया, जैसे देखिए काबूल ने 1860-61 में क्या किया, काबूल ने सिर्फ रोम के छोड़ करके उत्तर और मध्य इटली में जितना रियासत था सबको समेट लिया, सबको समेट लिया, किसको छोड़ करके, रोम को छोड़ करके। और जो है यहाँ पे मिलान लिया तथा जनमत जो है जनमत संग्रह कर लिया, इसे पृष्ठ भी कर दिया। यानी कि इस सभी को एक साथ मिला लिया, यानी कि उसकी कूटनीति जो चल रही थी वो काम सफल हो रहा था। अब देखिए, अब देखिए क्या कर रहा है, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सकता। यानी कि देखिए, ऑस्ट्रिया भी फ्रांस और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया पर किसका दबाव था, फ्रांस और इंग्लैंड। यानी कि हम ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया सोच रहा था अगर हम कुछ इसमें किए तो इंग्लैंड और फ्रांस हमको छोड़ेगा नहीं, यानी कि उस डर से वो ऑस्ट्रिया हाथ नहीं लगा रहा था। और वो जान रहा था कौन, काउंट कबूर पहले ही बोला था, जब तक ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप होगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। उसीलिए ना फ्रांस के पास गया था जी भाई, बिना काम के। मान लीजिए कि वो युद्ध कर रहा है, हम काय के लिए अब जाए, हम अपना हाथ लगाए भाई। मान लीजिए कोई आगे में जल रहा है, अब हम उसमें जाए, हम कहे कि अगवा हाँ तो नहीं, हमरो को सेक दीजिए आंख बता हम ना। अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जल रहा है, अगर हम बचाएंगे, अगर हम बचा रहे हैं उस समय, तो हम ये थोड़ा देर के लिए चाहे नहीं आए, लेकिन बाद के लिए जरूर से आएगा कि अगर हम इसको बचा दिए तो हमको नाम जरूर कोई ना कोई कहेगा कि ये एकरा से आग के बचैले रहे, बचैले रहे। अब यहाँ उसका मतलब ही नहीं था कि हम आपको आग से निकाल देंगे, नहीं, हम भी आ रहे हैं, आग में कूद रहे हैं, आप भी कूदिए, लेकिन बाद में हमको जब निकल जाइएगा आगवा से, तो हमको भी, हम आग में कूदेंगे तो आप भी आइएगा। यहाँ पे मतलब सेंस कहने का मतलब है कि अगर हम आपके युद्ध में साथ आपका दिए हैं तो आप भी हमको दे दीजिए। अभी मांगा नहीं खुल करके, उसने कहा कि आप हमारा साथ मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, हम साथ देंगे भाई, हम साथ आपका देंगे। अब मान लीजिए कि कोई आपका साथ दे रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है दो आदमी के बीच, अगर कोई तीसरा आके आपके तरफ से हो गया तो आप कहिएगा कि भागा होना है हमारा ओरिजिनल था, वो कहिएगा आओ रे भाई आओ दोनों गुड़ा मिल के पीटे जाए,
ना, तब वो भी सोच करके आएगा कि मान लीजिए जैसे दो आदमी में झगड़ा हो रहा है, दो आदमी में झगड़ा हो रहा है, दोनों आदमी ए और बी, दो आदमी झगड़ा कर रहा है। अब इसमें सी आएगा, सी अगर इसके तरफ से मिलेगा तो ये दोनों आदमी मिल करके इसको पीट देगा। अब मान लीजिए सी कर लिया है डी से झगड़ा, तो डी सी सोचेगा कि बी और सी दोनों आदमी मिल करके इसको भी पीट देंगे, सोचेगा ना, क्योंकि इसको चाहिए इसका समर्थन, इसको चाहिए इसका समर्थन, तो दोनों आदमी दोनों को पीट दिया कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे खेला। हाँ, अगर मान लीजिए कि ये दोनों को पता चल गया ये दोनों एक हो गए, तब तब बराबरी टक्कर, लड़ाई टक्कर का हो गया, बराबरी का हो गया। तो वहां पे पता नहीं था, यानी कि उसने कहा कि अगर देखिए अब अगर हमको इटली का एकीकरण करना है भाई, तो हमको फ्रांस से हाथ मिलाना पड़ेगा। काहे नहीं कि फ्रांस कह दे कि नहीं हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तब भी हमको हाथ मिलाना है, क्योंकि हम वो हमारी आवश्यकता है, वो हमारी जरूरत है, यानी कि वो हमको चाहिए। हर हाल में उसकी समर्थन हमें क्या करनी है जी, किसी तरह से ना किसी तरह से उसकी समर्थन हमको चाहिए। भले वो किसी तरह से हमको गिड़गिड़ाना पड़े, रोना पड़े, तब भी हमको समर्थन चाहिए, क्योंकि थोड़ा देर के लिए रोएंगे तो बाद में हंसेंगे। इसीलिए अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है ना कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस तथा इंग्लैंड के पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी विक्टर एमुनेल को शासक माना। यानी कि क्या हुआ कि ये एक खुद उलझा हुआ था। ऑस्ट्रिया कहाँ उलझा हुआ था जी, जर्मनी के एकीकरण में। किसके एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ था, ये उलझा हुआ था, ये जर्मनी के तरफ था। अब क्या हुआ कि जर्मनी को इसको एकीकरण चाहिए था, इसको ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग अपना अलग चाहते थे। इसीलिए अब क्या किया, ये हाथ नहीं डाल रहा था कि अगर मान लीजिए कि पहले एगो हाथ डाले हुए हैं, आइए इधर भी हाथ डालेंगे, दोनों हाथवा आगे में रहेगा, दोनों हाथ में पहुंच जाएगा, ना इधर से खींच पाएंगे ना इधर से खींच पाएंगे। लेकिन अब एगुड़े हाथ लगाए हैं तो दोनों हाथ एगुड़े के लगा दे, तो वहां ये किसके डर से, फ्रांस और इटली इंग्लैंड के डर से नहीं आया। अब देखिए इस प्रकार से क्या हुआ जी, विक्टर एमुनेल का शासन यहां से शुरू हो गया। अब देखिए इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्टी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच क्या कर रहा था जी, वो जो गैरिबाल्टी था, पेशे में क्या था, गैरिबाल्टी को देगा पेशे में एक नाविक था। नाविक मतलब नाव चलाने वाला। अब देखिए यानी कि समझिए कहा इसी बीच ये सारी चीजें चल रही थी, इटली का एकीकरण चल रहा, इटली का एकीकरण चल रहा था, जर्मनी का चल रहा था, ये युद्ध सारा चल रहा था। इसी में क्या हुआ कि इसी बीच जो है क्रांतिकारी क्रांतिकारी गैरिबाल्टी की सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिण इटली के रियासतों के, यानी कि इटली के दक्षिण भाग वाला जो रियासत था, उसमें क्या हुआ, अब ये जो है एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करने लगा। अब देखिए गैरिबाल्टी पेशे से भी एक क्या था जी, अभी बोले है ना, गैरिबाल्टी कैसे पेशे से नागरिक नहीं, यहाँ पे नाविक होना चाहिए, ये गलती लिखल है, यहाँ पे नाविक होना चाहिए। पेशे से नागरिक था, पेशे से कोई चीज हो सकता है, कोई नाविक होगा पेशे से, क्योंकि हम देखिए अब देखिए यहाँ पे पेशे से वो क्या था, नाविक था। पेशे से गैरिबाल्टी नाविक था, माने पेशे से कैसे कोई नागरिक हो सकता है भाई, नागरिक तो हमेशा कोई है, नागरिक हमेशा है। तो पेशा मतलब कोई काम, कौन सा काम कर रहे हैं, तो नागरिक का काम कर रहे हैं, तो नागरिक का काम तो हम हमेशा हमेशा कर रहे हैं। अब देखिए यानी कि जो जैसे हमारा पेशा क्या है, पढ़ाना है, यानी कि यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे ये हमारा नाविक होगा, नागरिक था, और वो मेजनी के विचारों का समर्थन था। किसके विचारों का समर्थक था, मेजनी के विचारों का समर्थक था। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि काउंट का सॉरी विक्टर एमुनेल ना है, गैरिबाल्टी, गैरिबाल्टी पेशे में क्या था, तो नाविक था, और किसके विचारों का समर्थक था, मेजनी का। अब देखिए परंतु परंतु बाद में कबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक जनतंत्र का जो है
पक्षधर बन गया, वो भी उसके प्रभाव में आ गया। किसके? काबूर के प्रभाव में आकर क्या बन गया जी? संवैधानिक राजतंत्र का जो है पक्षधर बन गया। यानी कि ये गणतंत्र चाहता था, ये जो है ये भी बाद में क्या करके कि इसको काउंट काबूर क्या कर दिया, मतलब अपने तरफ कर लिया इसको। अब देखिए, अब सुनिए, अब यहाँ पे सुनिए पहले, अब आगे देखिए। यहाँ पे 10 आधे घंटे तो नहीं हुआ पढ़ाते हुए, आधा घंटा हुआ है पढ़ाते हुए। देखिए 25 मिनट हुआ है पढ़ाते हुए, 5 मिनट गैप, 5 मिनट आप लोगों को गैप दिए हैं, जा करके बाहर से घूम के आइए। नीचे देखो वहां पे है, दिन में समय नहीं है, मेरा नींदे लग रहा है तो कैसे होगा। हुनकर ही घर है। हाँ सुनिए, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गैरीबाल्टी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों का जो है शास्त्र सेना बनाया। यानी कि गैरीबाल्टी था वो अपने जो कर्मचारी, जो काम करने वाले थे, जो सेवक थे, उसको क्या बनाया? सशस्त्र बनाया। और सशस्त्र बनाया, सेना बनाया। आपका क्या बनाया जी? सशस्त्र सेना बनाया। अब उसके बाद देखिए उसे अपने सैनिकों को लेकर लेकर इटली के प्रांत सीसरी तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया जी? नेपल्स और सिसली पर उसने क्या किया? आक्रमण किया। किसके साथ? अपने कर्मचारी और सेवक को सशक्त बना करके, यानी कि उसको सेना बना करके क्या किया? आक्रमण किया। अब देखिए, इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासक से तंग हो चुकी होकर गैरीबाल्टी के समर्थन में समर्थक बन गई। यानी कि देखिए वहां पे पहले से वो क्रूर राजा रह रहा था, क्रूर शासक रह रहा था। अब आप जिससे परेशान है, अगर मान लीजिए नया आदमी आएगा तो उस पर विश्वास कर लीजिएगा कि नहीं। मान लीजिए कि कोई आपको गर्दनवा धीरे धीरे रेत रहा है और कोई कह रहा है कि हम इतनों से रुकवा देंगे, गर्दनवा अब नहीं जाएगा। तो आप अगर इतना जान रहे हैं कि गर्दन रेता रहा है तो रेताइए जाएगा, तो उससे सोचिएगा कि नहीं कि उसको बुला लेता कि गर्दनवा बच जाए। तो वहां पे समर्थन किसको मिल गया? यहाँ पे जो है गैरीबाल्टी को दोबारा से समर्थन कहाँ मिल गया? सिसली और नेपल्स में। अब सिसली और नेपल्स में क्या इसको समर्थन मिल गया? गैरीबाल्टी को। क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ पे पहले से एक राजा शासक था जो कि क्या था? निरंकुश था। निरंकुश मतलब जो मन में आए तो कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। अत्याचार किस पे कीजिएगा? मतलब किसी का अच्छा ही कीजिएगा तो आपको चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा कि आप रहिए, लेकिन आप उस पर अत्याचार कीजिएगा तो कोई चाहेगा कि रहिए? नहीं। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ जी? गैरीबाल्टी यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमुनेल को प्रतिनिधि के रूप में वहां सत्ता संभालना। यानी अब देखिए यहाँ पे जो है पहले से बुर्बो वंश का क्या चल रहा था? शासन चल रहा था, जो कि क्या था? क्रूर था, क्रूर था। अब देखिए जब यहाँ पे किसको समर्थन मिला? गैरीबाल्टी को समर्थन मिला, तो उसने क्या किया? किसका? जो गैरीबाल्टी को जैसे समर्थन मिला तो उसने गणतंत्र की स्थापना कर विक्टर एमुनेल को अपना प्रतिनिधि रूप में वहां पे सत्ता में सत्ता को उसको दे दिया, यानी कि उसको सत्ता के दे दिया, यानी कि उसने सत्ता संभाली। अब देखिए वस्तुतः काबूर के विचार गैरीबाल्टी से नहीं मिलते थे। किसके विचार? काउंट काबूर के विचार तो वो गैरीबाल्टी से नहीं मिलते थे। एक चल रहा था इधर तो एक चल रहा था इधर, इसीलिए दोनों का विचार नहीं मिला। अब देखिए कह रहा था कि परंतु काबूर ने उसी दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। क्या किया जी? उसके जो है दक्षिणी अभियान का समर्थन किया, लेकिन दोनों का विचार नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने देखा कि वहां पे गलतियां हो रही है और उसने अगर आ करके थोड़ा संभाल लिया, मान लीजिए कि वो गलत है लेकिन कोई सबसे ज्यादा गलती कर रहा है, उससे थोड़ा सा कम गलती करने वाला आ जाए तो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा राहत मिले ना। तो उसने कहा कि उससे वो कहा कि चलिए चलिए बढ़िया है, उसके दिमाग में आया कि चलिए बढ़िया है, यानी कि उस निरंकुश राजा से बढ़िया तो ये है।
ये भले हमारा विचार का समर्थन है चाहे नहीं, उसके बाद हम माने चाहे नहीं माने, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा हुआ उन लोगों के साथ। अब देखिए 1862 ईस्वी में गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण कर, किसने जी? गैरीबाल्टी। गैरीबाल्टी ने रोम पर आक्रमण। अब देखिए यहाँ पे जो है ना प्रतिनिधि नहीं होगा, यहाँ पे जो है प्रतिनिधि नहीं होगा, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री होगा। देखिएगा, गलत गलत, एक मिनट देखिए तो तनी, गैरीबाल्टी वाला, गैरीबाल्टी। अच्छा चलिए प्रतिनिधि के रूप में, चलिए यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में उसने दे दिया। अब देखिए गैरीबाल्टी जो है रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। क्या किया जी? गैरीबाल्टी अब, हाँ हाँ हाँ, वही सत्ता संभाला। अब देखिए यहाँ पे 1862 ईस्वी में गैरीबाल्टी ने रोम पर क्या कर दिया? आक्रमण करने की योजना बनाई। तब काबूर ने गैरीबाल्टी के इस अभियान का विरोध किया। अब उसने सोचा, गैरीबाल्टी ने सोचा कि अब हमको रोम पे आक्रमण करना चाहिए, लेकिन वहां पे गैरीबाल्टी जब सोचा तो वहां पे क्या किया? यहाँ पे काउंट काबूर ने क्या किया? उसे अभियान को क्या किया? यानी कि विरोध किया, यानी कि उसे रोकने का कोशिश करेगा। अब देखिए विरोध किया किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट को की सेना भेज दी, यानी कि अब कहा कि रोम को हम समर्थन देंगे भाई। तो उसने क्या किया? उसने जो है पीडमाउंट से जो है सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्टी की भेंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी, यानी कि कहा कि ये रोम अब हमको नहीं चाहिए। ये दोनों आपस में मिले, अब मिला तो वो कहा कि हमको रोम नहीं चाहिए, अब हम रोम पर आक्रमण नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे वो आगे पता चलेगा ना, क्यों नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ हुआ होगा। या तो दोनों आदमी अच्छे हैं तो अच्छाई वाला काम कोई कर दिया। कहाँ लाला राज? हाँ, कौन सी मिक्स मिक्स है? अब देखिए दक्षिण इटली के दक्षिण इटली के जीत गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्टी और विक्टर एमुलेल सौंप दिए। अब देखिए यहाँ पे ये सुनिए, अब कह रहा है कि दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्टी और ने विक्टर एमुलेल ने क्या किया? सौंप दिया। अच्छा हाँ हाँ, यानी कि देखिए अब क्या है कि जितना भी गैरीबाल्टी ने जो है, वो जितना जो है जितना गैरीबाल्टी जितना चीज किया था वो किसको सौंप दिया? विक्टर एमुनेल को सौंप दिया। यानी कि कुछ ना कुछ विचारधारा पहले से नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मिला, कुछ अच्छाइयाँ हुई होगी। अब देखिए यानी कि क्या किया? गैरीबाल्टी ने किसको जो है विक्टर एमुनेल को क्या किया? सब कुछ सौंप दिया। और गैलीबाल्टी को दक्षिण क्षेत्र का शासन बनने का प्रस्ताव विक्टर एमुनेल द्वारा दिया गया। यानी कि जब वो सौंप दिया तो विक्टर एमुनेल ने किसको प्रस्ताव दिया? गैरीबाल्टी को। क्या कहा कि प्रस्ताव दिया क्या बनने का जी? शासक, कि आप यहाँ का शासक बन जाइए। अब देखिए विक्टर एमुनेल द्वारा दिया गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया, यानी कि गैरीबाल्टी ने कहा नहीं, हमको शासक नहीं बनना है। अब देखिए वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्टी के चरित्र को भारतीय संविधान संग्रह के दौरान, सॉरी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्या चीज? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचालित किया गया तथा लाजपत राय ने उसकी उसकी जीवन लिखी।
यानी कि उसकी जीवनी जो लिखी किसके वजह से? उसकी इस त्याग की भावना से, यानी कि उसने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहा, नहीं तो उस समय वो वहाँ का शासक बन जाता। वो अपनी जो है इसी त्याग की वजह से। अब देखिए, यानी कि वो जब उसकी मतलब ये त्याग वाली भावना जो दिखे लाला लाजपत राय, तो उसकी जो है जीवनी क्या किए जी? लिखे। नहीं तो ये चीज नहीं देखते तो जीवन जीवनी नहीं लिखते हुए, यानी कि उसके बारे में नहीं लिखते। यानी कि उनको ये देख करके ऐसा लगा कि भाई इसको पूरा पूरा राज्य चलाने को मिल रहा था, शासक बनने का मिल रहा था। जो बाकी लोग कोशिश कर रहे थे वो इसे मिल रहा था, लेकिन इसने भी प्रयास किया था। इसको जो है उसके एकीकरण में इसका भाग नहीं था, इसका भाग था। लेकिन ये इस विचारधारा से नहीं गया कि हमको शासक बनना है, बल्कि इस विचारधारा से गया कि हम उस लोगों को मुक्त कराएंगे, जो शासक उन लोग के प्रति जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं उसको हम अच्छा करेंगे। ये उसका बिल्कुल मतलब उद्देश्य नहीं था कि हम क्या बने वहां के शासक बने, इसीलिए ना त्याग दिया। नहीं तो उसके अंदर ये चीज होता कि हम भी शासक बने तो क्या करता? त्यागता? नहीं त्यागता। उसके अंदर भी लोभ की भावना आ जाती। यानी कि देखिए, मनुष्य ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी है उसके अंदर थोड़ा देर के लिए, थोड़ा कुछ समय के लिए आया जरूर होगा। यानी कि मनुष्य जितना लोभी कोई इस संसार में या कहिए इस धरती पे नहीं है। अच्छा हाँ, अस अब सुनिए, ठीक है, यहाँ पर तक पढ़ा दिए थे, यानी कि लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी क्या की? लिखी। किसकी जीवनी लिखी जी? अगर आपसे पूछ दे गैरीबाल्टी की जीवनी किसने लिखी, अगर पूछ दिया जाए, लाला लाजपत राय ने लिखी। अब देखिए, अब देखिए 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई, और इसके तहत भी वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। अभी भी पूर्ण रूप से इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, लेकिन उसका उद्देश्य था क्या? कि हम इटली का एकीकरण करा ही देंगे। लेकिन वो एक इटली का एकीकरण लगभग 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 इटली का एकीकरण करा चुका था। इटली का लगभग लगभग वो इटली का एकीकरण करा चुका था, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश, यानी कि उसकी अच्छाइयों की वजह से अब क्या हुआ, उसकी मतलब ये दुर्भाग्यवश उसकी क्या हुई? उसकी मृत्यु हो गई। चलिए कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, जो जाएगा वो जाएगा। नहीं तो बात ठीक है, देखिए देखिए ये बात सही है। देखिए हिस्ट्री सोशल साइंस में आप वही चीज देखिएगा, आपको जो एक्सप्लेनेशन मिलेगा बस ये चीज देखने को मिलेगा, कोई गलती किया तो उससे क्या सीख मिली, कोई तीसरा गलती किया तो क्या किसको सीख क्या मिली, किसने क्या गलती की किसका शासन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु। इस तरह वह पूरे इटली के एकीकरण का क्या हुआ जी? वह पूरा इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। कौन जी? काउंट काबूर। काउंट काबूर क्या हुआ कि पूरा इटली का एकीकरण नहीं देख पाया, उसका जो है वहीं पे 1862 ईस्वी में क्या हो गया जी? 1862 ईस्वी में उसका निधन हो गया, या कहिए मृत्यु हो गया, या कहिए देहांत हो गया, या कहिए, या मतलब अपने लोकल भाषा में इतना चिल्लाने का जरूरत है जी? इतना मैंने चिल्लाने का जब मर गया। लेकिन उसके जो है विचार अच्छे थे, विचार अच्छे थे, यानी कि कुछ ना उसमें अच्छाइयाँ रही तबे ना उसके जीवनी लिख दिए यहाँ पे लाला लाजपत राय, ऐसे तो नहीं लिखते ना। ठीक है, बाटे तो अब सुनिए, ठीक है, तो आज हम लोग रहने देते हैं। पेज नंबर कितना पे है जी? पेज नंबर 26 27 पे होंगे, 26 पे है। फिर 26 से यहाँ से याद दिलाइएगा। ए यहाँ से माने हम छुपा जाते हैं, नहीं कुछ कहते हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ भी कहिए। वही बोल रही है। तुम अब नहीं बोली, अब तो तुम अब बोली है, बोलिए कि नहीं बोली है? यानी कि समझिए हम लोग कल जो शुरू करेंगे 1862 ईस्वी से शुरू करेंगे, लेकिन कल नहीं शुरू करेंगे ना, कल तो साइंस है। आज भी साइंस था तो सोशल साइंस हुआ है। ठीक है, हाँ फिर अंगी लग रहा है, अंगी वाला बात करेगा 2 घंटा और ही पढ़ा देंगे बस।
ठीक है? तो चलिए बाकी के लिए कल इसके आगे कल नहीं देखेंगे, परसों देखेंगे इसके आगे। परसों के